हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई कुछ 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई रविंदर सिंह डुल थे, जो इन्होंने भाई केस जीता था एचएससी के खिलाफ था, जो कि भाई रिवाइज रिजल्ट के लिए जो बीसीए बीसीबी के लड़के थे उनने केस कर रखा था भाई, उनके लिए रिवाइज रिजल्ट जारी करना था। तो उसमें मैंने बताया था आपको भाई 5600 वैकेंसी थी, जो भाई इलेक्शन की डेट आने के बाद जो आचार संहिता लगनी थी उससे पहले 1-2 दिन पहले भाई हरियाणा सरकार ने क्या निकाल दी, वैकेंसी निकाल दी हरियाणा पुलिस अलग से 5600 वैकेंसी। तो क्या हुआ कि 5600 वैकेंसी लगाने के बाद वो कुछ बच्चों ने फार्म भरे, कुछ ने नहीं भरे। क्यों भाई? कुछ बोले भाई ये सीईटी तो नहीं होगा, ये अगर ये हरियाणा पुलिस की वैकेंसी होगी नहीं, बच्चों की सोच थी, वो दोस्तों की सोच थी कि भाई वो सीईटी होगा नहीं, आगे आएगा, क्योंकि भाई आचार संहिता लगने के बाद कोई वैकेंसी पूरी नहीं हुई, पूरी भी नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो गया कि कल अखबार में क्या हुआ कि भाई कल अखबार में क्या एक हेडिंग आई, मतलब कि मैंने आपको बताया भी था कि पिछली वीडियो में कि भाई जो 5600 वैकेंसी आएगी नहीं हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी आएगी भाई, ये 5600 वैकेंसी पे ना तो कोई फॉर्म भराया जाएगा, मैंने बताया था आपको, ना ही कोई एप्लीकेशन लिया जाएगा। मतलब कि आपको केवल फिजिकल की डेट दे दी जाएगी सीधी। और ये अपडेट हमारे अखबार के हेडिंग में आ भी चुकी है कि भाई 9000 भर्तियाँ, 5600 तो ये होगी, और अन्य जो ग्रुप बचे हैं उनमें से भी भाई टोटल 9000 भर्तियां करवाएगी सरकार। भाई आयोग ने निर्णय लिया है कि भाई जल्दी से जल्दी करवाएगी। क्यों भाई, क्यों करवाएगी? क्योंकि जो हमारा हाई कोर्ट है नहीं, हाई कोर्ट ने प्रेशर दिया है। हरियाणा हाई कोर्ट, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है नहीं, उसने भाई एचएससी पर प्रेशर दे रखा भाई, जो बचे हुए गरीब ग्रुप है नहीं उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण करो, कंप्लीट करवाओ। इसीलिए भाई जो हमारे हिम्मत सिंह है उनके पास इतना टाइम नहीं है, एचएससी के पास इतना टाइम नहीं है, भाई दोबारा फार्म भराए रीओपन नहीं करेंगे, इस बात की भाई 100% गारंटी, क्योंकि आ चुका भाई अखबार में कि ना तो कोई फॉर्म बनेंगे। जो बच्चों ने फार्म भर रखा है नहीं, एप्लीकेशन भर रखा है, मतलब उनको लिए बहुत सुनहरा मौका, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होगा। कहने का मतलब क्यों भाई? क्योंकि कई बच्चों ने इस कारण से फार्म नहीं भरे उस समय पर कि भाई ये वैकेंसी तो पूरी होगी नहीं, इसे दोबारा से नई सीटी में डाल देंगे ये वैकेंसी। वो जो कि सरकार ने कहा नहीं, हिम्मत सिंह की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, हिम्मत सिंह ने साफ कर दिया था कि भाई हम इस वैकेंसी को पुराने सीटी के आधार पर होगी, और ना ही हम इसमें कोई फॉर्म अप्लाई करवाएंगे दोबारा से रीओपन। जो कर दिया उन्हीं को सीधी पीएमटी पीएसटी की डेट दे देंगे। देखो अभी क्या हुआ था पिछले दिसंबर में भाई, एनटीए जो पिछला सीईटी था किसने करवाया? सीईटी करवाया एनटीए ने 2024। जो मेंस के पेपर थे वो भी इसी ने करवाया था, एनटीए। लेकिन अब क्या हुआ कि जो एनटीए थी नहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने भाई अपने पिछले इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी एनटीए की, भाई इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए थे भाई ये नहीं बस कॉलेजेस के एडमिशन्स के लिए टेस्ट करवा सकती है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का टेस्ट नहीं करवा सकती। इन्होंने साफ साफ कर दिया एनटीए ने। एनटीए बोले भाई हम कभी भी किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, मतलब उनका पेपर नहीं लेंगे, एग्जाम नहीं लेंगे, वो केवल भाई किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, समझ रहे हो बात, उनके लिए पेपर होगा। जैसे भाई यूजीसी नेट हो गया, नीट हो गया, समझ रहे हो बात, ये पेपर हो गए, ये लेंगे, ये गारंटी है। तो अब लेगी कौन भाई? ये 5600 वैकेंसी कौन सी एजेंसी करवाएगी भाई? ये हमारा नोटिफिकेशन आया था, जो नोटिफिकेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन इन्फॉर्मेशन दी थी, जो 2025 की सीट थी भाई। 2025 में कहा था भाई अब उसको लेगी एचएससी। अभी तक मतलब कि कोई फैसला नहीं हुआ है कौन सी एजेंसी को ये देंगे टेंडर 5600 वैकेंसी का या सीटी 2025 का। लेकिन जितना चांस है नहीं, सिलेबस तो बता दिया है इनको। एनटीए के अनुसार तो सिलेबस था भाई, देखो हरियाणा जीके, ठीक है, इंडिया जीके भाई, जीएस निकल लो, क्योंकि कुछ हद तक क्वेश्चन भी साइंस में पूछ लेते हैं। ग्रुप डी नहीं पूछ रहा मैं, ग्रुप डी नहीं, सी, ग्रुप सी के ही एग्जाम पैटर्न भाई। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन थे, हिंदी के 15 क्वेश्चन थे।
और क्या रहेगा भाई हमारा रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, मैथ के 15 क्वेश्चन है। ये थे भाई क्वेश्चन, ये इनका पैटर्न था एनटीए का। लेकिन एचएससी का जो नोटिस आया था नहीं, उसमें क्या कहा था भाई 25% तो हम हरियाणा जीके लिखेंगे। क्या करेंगे? 25% हरियाणा जीके सिलेबस में देंगे और 75% इन्होंने पूरा कंफर्म नहीं किया है भाई हम 15 नंबर की ये देंगे, 15-10 नंबर की ये देंगे भाई। हाँ, इसमें एक दो क्वेश्चन इसी में दे देते हैं, जीएस में जो 15 नंबर की इसी में एक दो क्वेश्चन दे देते हैं कंप्यूटर। हाँ, ये देखिए कि 25% हरियाणा जीके। इन्होंने एचएससी ने जो अपना नोटिफिकेशन था सिलेबस के बारे में डिटेल दी थी सीटी 2025 के बारे में, यही पैटर्न 5600 वैकेंसी में अपनाएंगे। क्या कहा मैंने कि भाई 25% तो हरियाणा जीके देंगे और अनदर जो सब्जेक्ट रह गए भाई रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इनको भाई 75% रह गया। वो आपको पता है एचएससी का इतिहास रहा है कि जो पैटर्न बताते हैं वो बहुत कम फॉलो करते हैं। समझ रहे हो बात? कहने का मतलब कभी तो इसमें इंडिया जीके ज्यादा नंबर की दे देते हैं, भी 15 की जगह 20 नंबर की देते हैं, हिंदी 10 की जगह 12-15 इस तरह देते रहते हैं भाई। किसी का लेवल बढ़ा देते हैं, किसी का कम कर देते हैं। ये इस तरह से 75% है, पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया है कि ये क्वेश्चन इतने नंबर के आएंगे भाई। ये क्वेश्चन हाँ एक डिपेंड है भाई, इसमें नहीं, इसमें कुछ जब हमारे हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई जो आप इनकम के आधार पर नंबर दे रहे हैं नहीं वो गलत है, सामाजिक अंकों के आधार पर दे रहे हैं वो गलत है। तो ये अब एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा इसमें। समझ रहे हो बात? ये होगी हमारी 5600 वैकेंसी में ये आएगा, मतलब कि हमारे 5600 वैकेंसी में सिलेबस क्या रहेगा? 25% हरियाणा जीके, 70% क्या होगा भाई अनदर सब्जेक्ट्स, जो कि ये है अदर सब्जेक्ट, ये हरियाणा जीके को छोड़कर ये सब्जेक्ट। समझ रहे हो बात? आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब बात क्या आती है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स है, जो हमारी हरियाणा पुलिस की 5600 वैकेंसी है उसमें तो होगी 25% जीके हरियाणा जीके से और 75% जो अदर सब्जेक्ट्स है उनमें से आएगा। और भाई पहले जो पीएमटी पीएसटी की डेट आपको दे दी जाएगी। अब पूछोगे भाई कब मिलेगी इसकी डेट, कब आएगा भाई, कब कट ऑफ आएगी पीएमटी पीएसटी की? डाटा भी तो आना चाहिए भाई इनका। ये लगभग अगर इस फैब मंथ में आपको दे दिया जाएगा। समझ रहे हो बात? क्या कहने का मतलब भाई फैब फरवरी के महीने में ये आपको डाटा दे दिया जाएगा लगभग। समझ रहे हो बात? तो मार्च में तो आपको पता है भाई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 10वीं +2 के, तो उसमें से तो आपको एक महीना मिल सकता है अगर आपको फरवरी में दिया तो। नहीं, अप्रैल में तो आपका होना ही होना है भाई, क्योंकि साफ कह दिया है भाई एचएससी ने जो 5600 वैकेंसी हम नई सीटी में नहीं डालेंगे, ना ही फॉर्म इन्फॉर्म करेंगे। तो मैं आपको आखिर में लगा भी दूंगा भाई जो हेडिंग है उसकी न्यूज़पेपर की वो भाई पीएमटी पीएसटी की क्या आपको पता ही है कि भाई 2.5 किलोमीटर है 12 मिनट, कोई ज़्यादा हैवी नहीं है। समझ रहे हो बात? कोई ज़्यादा हैवी नहीं है भाई, आराम से कर देते हैं जो तैयारी करनी। लेकिन लगभग 90% बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि 5600 वैकेंसी अब भी प्रीवियस में आएगी, मतलब कि अभी आगे वाले सीटी में आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे जिन दोस्तों ने फार्म भर रखा है वो अपनी तैयारी जोर से रखें, खासकर फिजिकल में मैं मान के चल रहा हूँ 50% आपका कंपटीशन तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। 50-60% तो कंपटीशन यहीं खत्म हो जाएगा। 56 वैकेंसी में 50% तो यहीं से खत्म हो जाएगा। और रह गया भाई एग्जाम का पैटर्न आपको बता दिया है। एग्जाम में पैटर्न आपको भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हरियाणा जीके में आएंगे, आपको पता हरियाणा जीके की तैयारी की। और सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर भाई आपका सिलेबस कौन करवाएगा? इंडिया जीके और हमारा मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इनमें सबसे ज़्यादा बच्चे बचते। अगर ये कर लिया तो समझ ले आप 90% को पार कर लेंगे। ये थी 5600 वैकेंसी की अपडेट। सीटी तो आपको पता है कि भाई अगर इस मंथ में नोटिफिकेशन आता है तो भाई अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरुआत में होना है।
अगर इस महीने में नहीं आता तो मार्च में आता तो ये आपका जून में चला जाएगा CET 2025। आशा करता हूँ आप सभी को ये अपडेट पसंद आई हो। अगर और कोई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखो क्या कह रहा हूँ मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, समझ रहे हो बात। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये अपडेट पसंद आई हो। हाँ, हमारा जो जीके, जो इंडिया जीके है, नहीं क्या कहा मैंने, जो इंडिया जीके है, इंडिया जीके हम इसी YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री करवाने लग रहे हैं। कोई भी दोस्त पहले प्लेलिस्ट में जाकर डेमो देखे, बिल्कुल कर्मानुसार क्लास है, डेमो देके जरूर देखे भाई। कैसा डाटा मिल रहा है आपको, नहीं ऐसा डाटा प्रोवाइड कर दिया जा रहा है कि जो केवल मतलब कि हरियाणा CET में नहीं, केवल हरियाणा CET में नहीं भाई, रेलवे हो गया उसी में आ जाएगा रेलवे। आप कह रहे हो भाई ऐसा क्या है, आप पढ़ के देखें, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल लेवल से, इतिहास के स्रोत से लेकर भाई हम जब हम पढ़ेंगे भारत की आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के तक ही इतिहास होता है हमारा, जो आज तक इतिहास है। उसके बाद हम पॉलिटी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब संविधान के निर्माता बने थे तो पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। अभी हम इतिहास पढ़ने लग रहे हैं। इतिहास की लगभग 15-14 क्लासें हो चुकी है, जिसमें हमने भाई मौर्य साम्राज्य में अगली क्लास होगी और मगध का उत्कर्ष हमने डाल दी। समझ रहे हो बात, बिल्कुल अच्छी तरह से। और एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके आती है भाई, हिस्ट्री से आपको पता है 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एसएससी में। और हरियाणा में तो आपको पता ही है भाई, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पॉलिटी से पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी भी करवाएंगे भाई, इकोनॉमिक्स भी करवाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह होगा। ये हमारा बैच चला हुआ है, इस प्लेलिस्ट को जाकर डेमो जरूर देखिए, मतलब पता चल जाएगा आपको कंटेंट किस प्रकार का है। समझ रहे हो बात। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज की बस इतनी अपडेट थी। जो दोस्त भाई जिन्होंने फार्म भर रखा है वो अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखे। जो रेस भाई, जो रनिंग है, रनिंग हर रोज करेगी, क्योंकि भाई HSC टाइम इतना नहीं देती। जब नोटिफिकेशन निकालती है HSC, तभी आपको क्या मान भाई 1 हफ्ते का टाइम दे बस रनिंग का। 1 हफ्ते में कोई तीर नहीं मारता। तो अपनी तैयारी पहले से रखे। इस बात की ये ना सोचे भाई नए CET में होगा, रहने दे, नहीं भाई, इसी CET में होगा और बहुत जल्द होगा। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी, बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।